अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे कि जो कि यूरोप के अंदर मकामी तौर पर यूरोप में रहने वाले इटली और दूसरे ममालिक में फ़्रांस, जर्मनी वगैरह आजकल टीवी पे ये देख रहे हैं कि किट 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे वाली किट। तो इसकी वजह से बहुत सी लोगों में एक पैनिक भी है और परेशानी की लहर भी दौड़ गई है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आने वाले वक्तों में यूक्रेन की जो जंग है वो तीसरी जंग अज़ीम जो है उसकी सूरत इख्तियार कर सकती है। जैसा कि आपको पता है, जो हिस्ट्री के शौकीन हैं उनको पता है कि दो आलमी जंगें हो चुकी हैं यूरोप के अंदर, जिसमें लाखों जानों का नुकसान, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों जानों का नुकसान हुआ है पूरे यूरोप के अंदर। तो अभी दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोई जंग नहीं हुई, तो क्या यूक्रेन जो जंग है ये तीसरी, इसकी वजह जो है वो रूस और बामुकाबला यूरोप या रूस बामुकाबला अमेरिका, नेटो तमाम ममालिक ये हो सकता है। तो इसमें ख़ास तौर पे ये अपने यूरोपियन जो ममालिक हैं ये अपनी आवाम को ये किट 72 आवर्स इसके बारे में क्यों जो आगाही मुहिम चला रहे हैं। तो इसमें परेशानी की कोई ख़ास बात नहीं है, ये एक आगाही मुहिम है कि अगर कोई जैसे कि कोविड आया था तो 3-4 दिन लोगों को अगर घर में रहना पड़ जाए तो इस सूरत में जो है वो उनके पास पानी, अद्वियात और बेसिक चीज़ें जो हैं इस किट में लोग महफूज रखें और घरों के अंदर उनको रहना पड़ जाए। तो ये सिर्फ जंग की तैयारी नहीं है, ये लोगों को एक आगाही मुहिम है, इसमें पैनिक वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा, क्या यूरोप के अंदर जो यूक्रेन जंग है ये और शिद्दत इख्तियार करेगी या कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद इसमें थोड़ी बेहतरी आ सकती है, और इसमें इटली का किरदार कैसा है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ये यूक्रेन जंग है इसमें मैं समझता हूँ कि इटालियन जो गवर्नमेंट है इसका जो अपनी पॉलिसी है वो सबसे अच्छी है यूरोप के अंदर। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग ख़त्म हो, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और यूके ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग उस तरह ख़त्म ना हो। और इटली की गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ मिल के इस जंग को रोकने की कोशिश कर रही है। तो इस में इटली का किरदार बहुत अच्छा है, बहुत मुस्बत है, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं। और जब से यूक्रेन के हालात ख़राब हुए हैं तो यूरोप के अंदर भी महंगाई और लोगों में परेशानी कि जंग का ख़तरा वो भी बढ़ गया है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो 72 घंटे की किट है इसका कोई जंग से कोई ताल्लुक नहीं, तो इसमें बेजा ना। एक और चीज़, जिनके पास इटालियन नेशनलिटी है जो या इटालियन नेशनल हैं लोग, इनके बारे में जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं मत्तेओ सल्विनी, उन्होंने एक तजवीज़ या एक बात की है कि जैसे जब जंग अज़ीम 2 हुई थी उसके बाद इटली में एक कानून था कि जो भी नौजवान होते हैं वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो 2 साल की आर्मी की ट्रेनिंग लिया करते थे। तो फिर बाद में इटालियन गवर्नमेंट ने इसको जो है ये सब के लिए ज़रूर करती थी, और ये बहुत से यूरोपीय ममालिक में और बहुत से ममालिक में ये आज भी होता है कि आपको बेसिक जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे पाकिस्तान में वो एनसीसी थी जो कि कभी हुआ करती थी, उसके एक्स्ट्रा नंबर भी मैट्रिक में मिलते थे। तो उस तरह की चीज़ पूरी दुनिया में है, वो ज़रा बेहतर अंदाज में थी। पाकिस्तान में वो एनसीसी तो थोड़े छोटे लेवल की है, छोटा सा कोर्स होता है। तो अब तो उन्होंने ये बात दोबारा की कि इटली में जैसे अब हालात ख़राब हो रहे हैं तो ये वो दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन जो मुखालफ पार्टी है पीडी वगैरह, उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये मत्तेओ सल्विनी ने एक थोड़ी सी तजवीज़ दी थी कि ट्रेनिंग जो कभी किसी ज़माने में हुआ करती थी उसको दोबारा किया जाए, और जो भी नौजवान हैं इटली के अंदर तो उनको दोबारा ट्रेनिंग दी जाए। तो अब जंग की बातें हो रही हैं, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो, वरना अगर ऐसी कोई जंग छिड़े अभी यूरोप के अंदर तो इंतहाई तबाही होगी। क्योंकि अब 80 साल 85 साल के बाद जो दुनिया के पास हैं इंतहाई मौलिक हथियार हैं, जो पहली जंगों में उस तरह के नहीं थे। अब तबाही अगर मची तो बहुत ही ख़तरनाक होगी।